मॉर्निंग एंड वेलकम टू yet another fun day of Made in India। मुझे भी अपने दोस्त आफ्ताब भाई के शीर खुरमे का बेताबी से इंतजार है। आफ्ताब भाई मोहल्ले के एक्शन हीरो हैं। उनका आयरन एंड स्टील का बिजनेस है, मतलब आयरन की रिवॉल्वर दिखा के स्टील यानी चोरी करते जी। पहली दफा मिले तो मैंने उनके जूते देख के पूछा, मियां आफ्ताब तुम्हारे जूते तो चोरी के लगते हैं। बोले तुमको कैसे मालूम? मैंने कहा तुम चलते हो तो बहुत आवाज करते हैं। बोला ऐसा है तो फिर अपन की घड़ी चेन और कपड़े क्यों चुप है? मगर जब से खान चाचा अपनी 5 बेटियों के साथ मोहल्ले में रहने आए हैं, आफ्ताब भाई इलू इलू गा रहे। खान चाचा की लड़की रुखसाना पे उनका दिल आ गया है। रुखसाना से दिल लगाकर आफ्ताब भाई चकरा गए। कहने लगे अजीब लड़की है यार, पट तो गई पर सेट नहीं हो रही है। 5 दिन से कसम से इसके घर के चक्कर लगा रही हो। सीटी बजाता हूं तो बाप निकल आता, खांसता हूं तो अम्मा निकल आती। इसके दरवाजे पे खांस खांस के परेशान हो गए हो। मोहल्ले वाले कहने लगे अबे जा यहां से, टीवी फैलाने आए क्या? चल। माँ बेटी की आवाज बिल्कुल एक जैसी लगती है। उस दिन फोन किया तो अम्मा ने फोन उठा लिया। मैंने पहचाना नहीं, सलीमा देखने का टाइम फिक्स कर डाला। बुढ़िया लिपस्टिक रगड़ के थिएटर पहुंच गई। एक पत्थर में लपेट के चिट्ठी उसके घर फेंकी, निशाना चूक गया, पत्थर उसके बाप के टकले पे लग गया। मैंने कहा आफ्ताब भाई इश्क तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अपने माँ की पसंद से शादी कर लो। बोला क्या करूं शेखर भाई, इतनी लड़कियां देखी पर माँ को कोई पसंद ही नहीं आई। बड़ी मुश्किल से माँ ने एक लड़की पसंद की, देखने सुनने में बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। वो मेरे बाप को पसंद नहीं आई। पता चला कि आफ्ताब की महबूबा टीवी अनाउंसर है। मैं सोचने लगा कि ये टीवी अनाउंसर आफ्ताब से बात करेगी तो उसका अंदाज क्या होगा। नमस्कार, लीजिए पेश है आज के इश्क आशिकी प्रोग्राम की रूपरेखा। दीदार सुबह 7 बजे दीदार में हमारी पहली मुलाकात होगी दूध वाले के बहाने। कार्यक्रम की अगली कड़ी डाकघर में सुबह 8 बजे प्रेम पत्रों का आदान प्रदान होगा पड़ोसन की बेटी सलमा के जरिए। 9 बजे देखिए नैन मटक्का में कपड़े सुखाने के बहाने छत पर और तुम टेलीफोन के खंबे से लटक कर इस प्रोग्राम नैन मटक्का प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। 11 बजे एक मुलाकात बस स्टॉप पर। सॉरी, अचानक अब्बा के आने से उपग्रह से प्राप्त सिग्नल में गड़बड़ी हो गई है। रुकावट के लिए खेद है, हम सबके दिलों में छेद है। बहरहाल मुझे पता था कि आफ्ताब भाई कव्वाली के शौकीन। मैंने कहा बेटे एक कव्वाली की महफिल सजाओ और अपनी महबूबा को बुलाओ। बोले कौन से कव्वाल को बुलाऊं, जानी बाबू, अल्ताफ राजा या खुजली बाई? अबे मैंने कहा खुजली बाई नहीं, पुतली बाई। पर इन सबको छोड़ और अकबर इलाहाबादी को बुला, देख तेरी महबूबा पर्दा उठा के आ जाएगी। आफ्ताब भाई के कव्वाली प्रोग्राम में तो मैं जा नहीं पाया, पर अगले ही दिन वो एक गुलाब का फूल लेके मेरे घर आ गए। यार शेखर बस खल्लास, अभी अपन ने डिसाइड कर लिया है कि आगे से अपन किसी लड़की के सामने शादी का प्रपोजल नहीं रखेगा। क्या? क्यों, क्या हुआ? रुखसाना ने ना कह दिया क्या? अरे नहीं भाईजान, हाँ कह दिया, लेकिन एक कंडीशन पे कि अपन ये काले धंधे छोड़ देगा। कंग्रेचुलेशन। शादी कब कर रहे हो? ये तो मैंने लड़की की माँ पे छोड़ रखा है। तुम्हारा कोई घर ठिकाना है या नहीं? लड़की को रखोगे कहाँ? वो अपन ने लड़की के बाप पे छोड़ा है। बाप काले धंधे छोड़ दोगे तो कमाई कैसे करोगे? वो मैंने आप पे छोड़ा है। क्या मैं तुम्हारा ससुर हूँ क्या? ससुरा तो अपन का लाजवाब है शेखर भाई। कोई बढ़िया बंगला देखेगा तो बोलेगा हाँ ये बंगला मेरा क्यों नहीं। कोई नई गाड़ी देख ली ना, बोलेगा हाँ ये गाड़ी मेरी क्यों नहीं। कल एक जनाजे में 5000 लोगों की भीड़ देख के बोला हाँ ये जनाजा मेरा क्यों नहीं। सचमुच सैंपल है। एक और फट्टा है, रुखसाना को हीरोइन बनने का है। अब उन उसके वास्ते एक फिल्म बनाएगा। क्या फिल्म बनाना खाने का काम है क्या? पैसा कहां से आएगा? अरे पैसे का फिक्र मत करो शेखर भाई, दिल्ली के इंडिया गेट से लेके राजकुमार संतोषी के चाइना गेट तक अपन भाई लोग का पैसा लगा है। तो ठीक है, शाहरुख खान को साइन कर लो। अरे नहीं यार, शाहरुख नहीं, उसका तो दिल पागल है, हमेशा उसको कुछ कुछ होता है। तो सलमान को ले लो। अरे सलमान को लेके तो मैं एक जंगल एडवेंचर बनाऊंगा, शिकार किया तो डरना क्या। क्या? तो फिर यार तू ही बता हीरो कौन होगा? ले, मैं और कौन? क्या तू? और नहीं तो क्या? अरे अपन भी किसी हीरो से कम नहीं है, समझा क्या? क्या के कल्लू बाबा ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। गोली मारे भेजे में भेजा शोर करता है। अल्ताफ भाई जैसा हर टपोरी अब हीरो बनने के ख्वाब देख रहा है।
ये नहीं मालूम कि फिल्मों में काम करना कोई गली में भाईगिरी करना नहीं है। ये ए अपून तपून आयला गेला टपकायला बोला तो चल जाएगा। बात उन दिनों की है जब श्रीदेवी नई नई बंबई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। शत्रु भैया के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। शूटिंग में उन्होंने शत्रु जी से सलाह मांगी। सर जरा बताएंगे मैं डायलॉग ठीक तरह से बोल नहीं सके। श्रीदेवी का डायलॉग कुछ इस तरह से था, मालिक मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ, मालिक मुझे अपने चरणों में जगह दे दो जी, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी, समझे? आया शत्रु भैया झुंझला गए, बोले खामोश, ऐसे नहीं, जरा इमोशनल हो गया, संजीदगी के से पढ़ो, ऐसे। मालिक मेरी मोहब्बत को मत ठुकरा, मालिक मुझे अपने चरणों में जगह दे दो जी, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी, समझे? हीरोइंस को अपनी उम्र छुपाने का बड़ा शौक होता है। एक बार ऐसी एक हीरोइन स्टूडियो में अपने फैन से घिरी कह रही थी, अभी तो मैं 28 साल की हूं। उनमें से एक आदमी बोला, मैडम आपको याद है 20 साल पहले आपने एक फिल्म में विधवा का रोल किया था, तब आपकी गोद में एक 5 साल का बच्चा दिया गया था। हीरोइन बोली, हाँ, क्या वो तुम्हारा बच्चा था? आदमी बोला, नहीं, मैं वही बच्चा हूं। उस आदमी की बात सुनकर बेचारी ने शर्म से अपना चेहरा छिपा लिया। एक दिन आफ्ताब भाई अचानक बोले, शेखर भाई अब उनको 4-5 डायरेक्टर साइन करने। मैंने कहा 4-5 क्यों? बोले जैसे लोग कई स्टारों के साथ मल्टी स्टारर फिल्म बनाते, वैसे मैं कई डायरेक्टर को लेकर मल्टी डायरेक्टर फिल्म बनाऊंगा। मैंने कहा तू फिल्म बना रहा है या सरकार बना रहा है? लेकिन आफ्ताब भाई कहां मानने वाले। सबसे पहले उसने पंजाब के मक्खन सिंह को साइन किया। उस दिन मैं और वो मक्खन सिंह से मिलने स्टूडियो गए तो देखा मक्खन जी एक गधे को नमस्कार कर रहे हैं। मैंने पूछा, मक्खन जी ये क्या कर रहे हैं? बोला, शेखर भाई इंडस्ट्री में आए के सबको कहियो हाय, पता नहीं कब कौन गधा प्रोड्यूसर बन जाए। फिर मक्खन जी अपना एक आउटडोर शूटिंग का किस्सा सुनाने लगे। बोले, शेखर भाई मुझे समुद्र किनारे सूरज डूबने का शॉट चाहिए था। शॉट की तैयारी हुई, सूरज डूबने का वक्त आया तो पता चला सारी यूनिट पिकनिक पर चली गई है। प्रोड्यूसर सर पटकते हुए हाय तौबा करने लगा तो मैं चिल्लाया, और डूब रहा है जी, डूब रहा है। मेरी चीखें सुनते ही सारी यूनिट घबरा के भागती हुई आई, और कौन डूब रहा है, कहां डूब रहा है? और मैंने कहा सूरज डूब रहा है, शॉट लेना है वरना प्रोड्यूसर डूब जाएगा। मक्खन की बात सुनकर आफ्ताब भाई बोले, वाह डायरेक्टर हो तो तुम्हारे जैसा। ये बताइए कि फिल्म बनाने के लिए माहौल कैसा है? मक्खन जी बोले, आज ये माहौल ठीक है। 100 फिल्में हर साल अनाउंस होती हैं, 50 रिलीज होती हैं, 50 डिब्बे में जाती हैं, पर माहौल ठीक है। बंगले का प्रोड्यूसर झोपड़े में आ जाता है, पर माहौल ठीक है। फ्लॉप हीरो की बीवी टॉप हीरो के साथ भाग जाती है, पर माहौल ठीक है। आफ्ताब भाई की फिल्म आखिर पूरी हो गई। मैंने आफ्ताब भाई से पूछा, आफ्ताब भाई तुम्हारी फिल्म में अश्लीलता तो नहीं है? बोले, अश्लीलता वाला पूरा काम अपन ने सेट पे ही पटा दिया, उसके पर्दे तक लाने की क्या जरूरत है? मैंने पूछा, नहीं भाई मेरा मतलब है तुम्हारी फिल्म के गाने में डबल मीनिंग तो नहीं है? बोला, डबल मीनिंग? अपन के गानों में तो मीनिंग ही नहीं है। फिल्म का ट्रायल देखकर मैंने पूछा, यार मक्खन भाई फिल्म के इतने हॉट सीन आपने कैसे पास करवा लिए? मक्खन बोला, मैं हॉट सीन फिल्म के आखिरी 3 रीलों में ही डालता हूं, और शुरू की 14 रीलें इतनी बोर बनाता हूं कि सेंसर वाले देखते देखते सो जाते और जागते ही सेंसर सर्टिफिकेट दे देते। मैंने पूछा, आपके हिसाब से सेंसर बोर्ड के क्या नियम होने चाहिए? बोला, सिर्फ एक नियम होना चाहिए, देखो और देखने दो।